स्टोरी का नाम है टाइम इज़ गोल्ड। टाइम यानी कि समय, इज़ का मतलब है, गोल्ड का मतलब सोना या सुनहरा। टाइम जो है सोना है या टाइम है सुनहरा। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या है? दिस इज़ द स्टोरी, मतलब यह है स्टोरी, कहानी ऑफ यानी कि या का, ये के, इसका इस ऑफ का मतलब होता है का, के, की। अ लेज़ी, एक लेज़ी आलसी मैन की, यहाँ पर आ गया की, ऑफ का मतलब। तो यह कहानी जो है एक आलसी आदमी की है। हु मतलब कि जो कौन? ये मैन। हु वॉज यानी वो था, एक फ्रेंड दोस्त, ऑफ अ किंग यानी राजा, ऑफ का मतलब का, राजा का जो एक मित्र था, कौन? आलसी आदमी, उसकी ये कहानी है। तो यहाँ पर इज़ यानी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़, वॉज यानी था, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ यहाँ पर हुआ है। वॉज के साथ यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस है, नो एक्शन वाला ये सेंटेंस है, नो वर्ब वाला। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, द लेजी मैन, आलसी आदमी ने, आस्क्ड यानी कि पूछा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, द किंग, राजा से। वन मॉर्निंग द लेजी मैन आस्क्ड द किंग, एक सुबह आलसी आदमी ने राजा से पूछा, वाई, अब जो भी पूछा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि वाई एवरीवन यानी कि हर कोई, सेज यहाँ पर वर्ब में एस या एस लगा है यानी एस लगा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। वाई एवरीवन यानी हर कोई, यानी एवरीवन के साथ जो भी वर्ब आएगी, ये एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, तो वर्ब में एस या एस लगेगा। वाई एवरीवन यानी कि हर कोई, सेज यानी कहता है कि, दैट आई कांट, ये कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है यानी नहीं कर सकता। एबिलिटी के सेंस के लिए यहाँ पर कैन मॉडल का यूज़ होता है, यानी कोई काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कैन मॉडल का। अब यहाँ पर कांट है, नहीं कर सकते, डू करना, एनीथिंग यानी कुछ भी, कि आई कांट डू एनीथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इवन वैन यहाँ तक कि आई गो, आई यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर जो भी बात की गई है बीते हुए समय में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रखा है उसको, और वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे सेज का भी यूज़ था, और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आई के साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें एस या एस नहीं लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैं जाता हूँ, टू गेट मतलब प्राप्त करना, तो प्राप्त करने के लिए अ प्रॉपर जॉब, एक सही जॉब, एक प्रॉपर जॉब को, एक नौकरी के लिए मैं जाता हूँ। यहाँ तक कि इवन व्हेन आई गो टू गेट अ प्रॉपर जॉब, एक प्रॉपर, एक सही जॉब को प्राप्त करने के लिए जाता हूँ। एवरीवन रिफ्यूजेज, अब एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा और वर्ब में एस या एस लगेगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। रिफ्यूजेज मतलब मना कर देता है, मी यानी मुझे, कर देता है, ता है, ती है, ते है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। माई एनिमीज, मेरे जो एनिमीज है यानी दुश्मन, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, तो एनिमीज प्लूरल में, मेरे एनिमीज, तो प्लूरल है, यहाँ पर हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो प्रेजेंट का वो परफेक्ट टेंस हो जाता है। चुका है, चुकी है, हुआ है, हुई है, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होती है। माई एनिमीज, मेरे दुश्मनों ने, हैव टोल्ड एवरीवन, एवरीवन यानी हर किसी को, प्रत्येक को, हर किसी को, टोल्ड बताना, या टेल का मतलब बताना, तो बता चुके हैं या बता दिया है। माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरीवन यानी हर किसी को मेरे जो दुश्मन हैं उन्होंने बोल दिया है, बता दिया है, कह दिया है कि, दैट, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया यहाँ पर, कि आई नेवर डू, डू का मतलब करना, नेवर का मतलब कभी नहीं, तो मैं कभी नहीं करता एनी वर्क,
एनी वर्क ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब कि समय पर कोई काम, एनी वर्क कोई काम मैं समय पर कभी नहीं करता हूँ। ता हूँ से वाक्य की एंडिंग यानी आई सब्जेक्ट है, डू यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई के साथ वर्ब आएगी, उसमें SEIS नहीं लगेगा जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनाएंगे आई सब्जेक्ट के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है द किंग सैड, राजा ने कहा, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है कि लेट्स, लेटस का ये कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, चलो चले या आओ चले हम, लेट्स मेक अ डील। मेक यहाँ पर मेक अ डील, डील का मतलब सौदा, एक सौदा करना, तो मेक अ डील एक चलो या आओ हम, चलो हम एक डील करते हैं, एक सौदा करते हैं, राजा ने कहा। बिफोर के पहले, किसके पहले, सनसेट, सनसेट से पहले, सनसेट के पहले, सूर्यास्त के पहले, यू कम टू माई ट्रेजरी, कम तुम आओ, कहाँ पर, मेरे ट्रेजरी में, मेरे खजाने में, एंड कलेक्ट, कलेक्ट यानी एकत्रित करो, इकट्ठा करो, एज मच यहाँ पर दे रखा है, एज मच एज, यहाँ पर बीच में है कि एज मच एज का मतलब जितना उतना, अगर इसका साथ में मीनिंग देखें कि एज मच एज जितना उतना, क्या यहाँ पर गोल्ड एंड पर्ल्स, सोना और मोती, यानी जितना सोना और मोती तुम इकट्ठा कर सको उतना कर सकते हो। यू कैन यानी कैन का मतलब कर सकना, तो कर सकते हो। दे विल ऑल बी योर्स, यहाँ पर विल बी का मतलब होगा, होगी, होगे, इस तरीके से। ऑल मतलब सारा, योर्स का मतलब तुम्हारा, वे सारे तुम्हारे होंगे, जितना तुम इकट्ठा कर सको उतना कर लो। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि द मैन रश्ड टूवर्ड्स, रश्ड का मतलब तेजी से दौड़ा, तेजी से भागा, द मैन टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ, हिज होम अपने घर की तरफ, द मैन रश्ड तेजी से दौड़ा, भागा, तो यहाँ पर है या तेजी से चलना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिज होम अपने घर की तरफ, टू हिज वाइफ अपनी बीवी के पास, ही एक्सप्लेन्ड उसने एक्सप्लेन्ड किया, जो भी उसने कहा उसका विवरण दिया, एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग सब कुछ, एंड वो सब कुछ उसने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्सप्लेन से एक्सप्लेन्ड। एंड नेक्स्ट है कि एंड देन आफ्टर हियरिंग, फिर आफ्टर इसके बाद, हियर का मतलब होता है सुनना, तो सुनने के बाद, फिर सुनने के बाद, आफ्टर के बाद में हियर की जगह जो भी वर्ब आ रही है ING में आ जाएगी, यानी सुनने के बाद, फिर सुनने के बाद, द हस्बैंड द वाइफ सेड गो एंड गेट द गोल्ड एंड जेम्स नाउ, फिर ये सुनने के बाद हस्बैंड को, ये हस्बैंड ने, पति ने ये सब कहा, उस पति को सुनने के बाद वाइफ ने कहा, सेड कहा कि जाओ, एंड गेट लाओ, गो एंड गेट, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। द गोल्ड एंड जेम्स, जो भी सोना और जो जेम्स है रत्न है, सोना और जेम्स रत्न, नाओ अभी जाओ और लेकर आओ, तो इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है इसमें। टाइम समय, इज है, गोल्ड फॉर यू तुम्हारे लिए टाइम क्या है, सोना है, इज है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सुनहरा है या सोना है। द लेजी मैन, द लेजी मैन जो आलसी आदमी है, सिट की सेकेंड फॉर्म सेट डाउन, बैठ गया नीचे, एंड सेड बोला, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, बोला। अब यहाँ पर क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। आई कांट, एबिलिटी के लिए, एबिलिटी यानी किसी काम को करने के योग्य हैं, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कैन और कैन नॉट का यूज़ होता है, तो मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट गो नाउ, मैं अभी नहीं जा सकता। गिव यानी दो, मी यानी मुझे, लंच फर्स्ट, पहले मुझे लंच दो, दोपहर का जो लंच है वो मुझे दो, अभी मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं जा सकता। आई कांट गो नाउ, अभी मैं नहीं जा सकता। गिव मी लंच फर्स्ट, पहले मुझे लंच दो। आफ्टर हैविंग, अब आफ्टर के बाद में वर्ब में ING, तो ये हैविंग है ना, ईट है,
जैसे ईट का ईटिंग है, सेम वैसे ही ईट का मतलब खाना होता है, यहाँ पर हैव का मतलब भी खाना होता है, यानी ईट का ही सेम मीनिंग है। तो यहाँ पर आईएनजी में आफ्टर हैविंग लंच यानी लंच करने के बाद, आफ्टर हैविंग आईएनजी में आ जाएगी, आफ्टर के बाद में जो भी वर्ब्स है। ही डिसाइडेड टू टेक, उसने फिर तय किया, ठीक है, डिसाइडेड का मतलब तय करना, टू टेक लेना, अ नैप एक झपकी, छोटी जो नींद है, नींद की झपकी, वो नैप। बट इंस्टेड, लेकिन इंस्टेड मतलब के बजाय, किसके बजाय, यानी नैप लेने की बजाय स्लेप्ट, स्लीप की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। तो स्लेप्ट सोया फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए वो सोया, इंस्टेड के बजाय। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस हो गया, स्लेप्ट, डिसाइडेड, ठीक है। और आफ्टर के बाद में जो भी, यानी कोई काम करने के बाद, तो आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। देन फिर लेट इन द आफ्टरनून यानी देरी से, दोपहर में देरी से। ही पिक्ड, पिक की सेकेंड फॉर्म, अ फ्यू बैग्स, पिक उठाना, उठाए कुछ बैग्स, थोड़े बैग्स, एंड वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है यहाँ पर, टूवर्ड्स, किसकी तरफ, द किंग्स ट्रेजरी, यानी कि गया, जो राजा है उसके खजाने की ओर। ऑन द वे, रास्ते में, रास्ते पर। ही फेल्ट हॉट, फील की सेकेंड फॉर्म, फेल्ट लगना, महसूस होना, तो उसे गर्मी लगी, हॉट गर्मी, गरम। सो इसलिए ही सैट, सिट की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। ही सिट डाउन, वह नीचे बैठ गया, अंडर अ ट्री, किसके नीचे, एक पेड़ के नीचे। टू यहाँ पर सिट डाउन, बैठ जाना है, तो उसी की सेट डाउन सेकेंड फॉर्म। अंडर यहाँ पर के नीचे हो गया, एक पेड़ के नीचे। टू रेस्ट, आराम करने के लिए। एंड एंडेड अप यानी समाप्त करना या खत्म करना, तो ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, स्लीपिंग, यानी एंडेड अप यानी खत्म करने के बाद उसने 5 घंटे की नींद जो है वो भी कंप्लीट की, एंडेड अप स्लीपिंग फॉर अनदर 5 आवर्स। वैन ही फाइनली, वैन जब ही फाइनली आखिरकार, रीच्ड यानी पहुंचा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द पैलेस यानी राजमहल। इट वॉज ऑलरेडी लेट इन द इवनिंग यानी शाम को भी वो क्या था, लेट था, देरी से था। यहाँ पर वॉज यानी था, सिंपल पास्ट टेंस में ही आएगा ये सेंटेंस भी, यानी अवस्था बताने के लिए, जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट बताने के लिए। एक्शन वाले सेंटेंसेस नहीं होते ये, वॉज वर वाले भी एक तो कंटिन्यूस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में विदाउट एक्शन वाले वॉज वर वाले सेंटेंसेस भी होंगे जब स्टेट की बात करेंगे, कर्ता की अवस्था की बात करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा। तो इट यहाँ पर जो है समय के लिए लगाया गया है कि ऑलरेडी वो क्या हो चुका था, लेट था, देरी में था। इट वॉज द टाइम फॉर सनसेट, अब ये जो समय किसका था, सनसेट का था, सूर्यास्त का समय था। इट वॉज द टाइम फॉर सनसेट, सूर्यास्त का समय था। अब यहाँ पर जो इट है ना, इस सनसेट यानी सूर्यास्त की, जब भी हम वेदर, मौसम, सुबह शाम, सर्दी गर्मी इसकी बात करेंगे तो इट प्रोनाउन का यूज़ होगा इस सेंटेंस को पूरा बनाने के लिए। यहाँ पर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यह बोलना ज़रूरी नहीं है कि हम यह सूर्यास्त का समय था, नहीं, सूर्यास्त का समय था। देयरफॉर द पैलेस गेट्स हैड बीन शट बिफोर, इसलिए, देयरफॉर इसलिए, सूर्यास्त शाम का समय था, तो जो पैलेस के, राजमहल के गेट्स थे, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है, परफेक्ट टेंस, किसका, पास्ट का परफेक्ट टेंस है ना, उसका पैसिव सेंटेंस है ये। हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में है कि कोई काम कर दिया गया था, तो जो दरवाजे थे पैलेस के वो बंद कर दिए गए थे। बिफोर ही कुड रीच देयर यानी वहाँ वो पहुँच सके उससे पहले, बिफोर के पहले, कुड कोई काम कर सकी इस सेंस में। यहाँ पर रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी मॉडल के साथ कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो वो पहुँच सके उससे पहले ही जो पैलेस के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए थे। ही लॉस्ट द, खो दिया यहाँ पर, ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, उसने खो दिया गोल्डन चांस यानी सुनहरा, द गोल्डन चांस वो सुनहरा मौका, टू गेट
टू गेट यहाँ पर प्राप्त करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर है रिच यानी होने का, क्या होने का, रिच होने का, अमीर होने का। जस्ट बिकॉज ही डिडंट नो द वैल्यू ऑफ द टाइम, जस्ट बिकॉज केवल इसलिए क्योंकि ही डिडंट नो, क्योंकि वह नहीं जानता था। देखो डिडंट नो है यहाँ पर, डिड नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है डिड, यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर ये जो नो है इसकी सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता, लेकिन यहाँ पर ये नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। सिंपल पास्ट टेंस भले ही हो, लेकिन ये नेगेटिव है। क्या है, ही डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ द टाइम, क्योंकि वो समझ नहीं सका, समझ नहीं पाया जो वैल्यू है, महत्व है समय का महत्व, समय की कीमत को वो समझ नहीं पाया, इसलिए उसने वो सुनहरा मौका खो दिया। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर मॉरल दे रखा है, शिक्षा दे रखी है इस स्टोरी की कि टाइम जो है इज़ यानी है प्रेशियस का मतलब है कीमती, मूल्यवान। स्पेंड इट वाइजली, स्पेंड यानी खर्च करो, इट यहाँ पर समय के लिए है, वाइजली मतलब समझदारी से, चतुराई से। एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम, रोक दो किसको, समय को वेस्ट करना, बर्बाद करना, समय की बर्बादी करना है ना, उसको रोक दो, स्टॉप कर दो। ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स यानी जो ज़रूरी नहीं है चीज़ें, अनइम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों के लिए समय को वेस्ट करना छोड़ दो, और चतुराई से, वाइजली से, समझदारी से समय को स्पेंड करो, खर्च करो, क्योंकि टाइम क्या है, प्रेशियस है, मूल्यवान है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी किस तरीके से वर्ब्स का यूज़ हुआ है, और टेंस की आप यहाँ पर पहचान कर पाए होंगे। तो इस तरीके से आप इस सारी स्टोरी की फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं।